You must be Tara, right? Yes, ma'am. New joining. By the way, ये कोई टाइम है फर्स्ट डे ज्वाइनिंग का? I'm sorry, ma'am. Actually, मेरे डिजाइन्स नहीं मिल रहे थे इसलिए थोड़ी देर हो गई. प्रणव, ये तारा है. इसे इसका काम समझा दो और इसकी डिजाइन्स को अच्छे से देखकर मुझे अपडेट करो. मैं ताहिर के साथ बाहर जा रही हूँ. ओके? ओके. मैम अगर आप एक बार ये डिजाइन्स देख लेती तो मुझे थोड़ी क्लियरिटी मिल जाती. What clarity? प्रणव इज अ सीनियर डिजाइनर. उसे दिखाओ. Got it? एक सेकेंड, जरा मैं देखूं डिजाइन. अंजलि, डिजाइन्स मैजिकल शोज की तरह होते हैं. तो उन्हें एक्सपीरियंस करना चाहिए, इग्नोर नहीं. और एक फेमस साड़ी मेकिंग कंपनी की मैनेजर को तो बिल्कुल नहीं. हाय, आई एम ताहिर. कैन आई हैव अ लुक? यस सर. ताहिर प्लीज. इज दिस योर्स? यस सर. ताहिर प्लीज छोड़ो ना. हमें 10 मिनट में यहाँ से निकलना है. मैंने ये डिजाइन्स कहीं देखे हैं. कौन हो तुम? किसने भेजा तुम्हें यहाँ? My name is Tara and I'm a fashion designing student. तारा, तारा. देखो तारा, मैं तुमसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये डिजाइन्स ये मैंने पहले भी देखे हैं. कहाँ? एक्चुअली मैंने ये सपने में देखे हैं. सपने में वो बेटा, तुम्हारी सहेली तारा तुम्हारे घर आई है क्या? नहीं अंकल, हमारे साथ तो नहीं है. क्यों, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? नहीं नहीं बेटा, बस पूछ रहा हूँ. ठीक है बेटा, थैंक यू. देखो तारा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, लेकिन ये डिजाइन्स मैंने अपने सपने में देखे हैं, वो भी बार बार. ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने पहली बार किसी को ये डिजाइन्स दिखाए. नहीं, आई एम श्योर तुम कुछ छुपा रही हो. Why should I? देखो तारा, मैं तुम्हें सिर्फ इतना. फिर कॉफी. राहुल, अगली बार अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब किया तो इसी कॉफी में छुपा के मारूंगा. आउट. इस सपने ने मुझे पागल कर दिया है तारा. वहां तो एक लड़के से मिलेगी जिसका नाम ताहिर है. तेरे साथ थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा. सो यू प्लीज बी केयरफुल. ओके? Oh. Seriously, are you kidding me? यहाँ मेरी रातों की नींद हराम हो गई है और तुम हंस रही हो. I mean, really? Okay. Okay, I'm sorry. Actually, इस बारे में मैंने अपने पंडित जी से भी बात की. तो क्या कहा उन्होंने? उनका कहना है कि ये ताहिर, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम इस लड़की से ऐसी भी क्या बात कर रहे हो. अंजलि, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है. तुम प्लीज बाहर वेट करो. बाहर वेट करो? इसका क्या मतलब है ताहिर? अंजलि, मैंने कहा बाहर वेट करो. ताहिर, मैं भी इस कंपनी की मैनेजर हूँ. मुझे भी जानने का हक है कि तुम दोनों इस कंपनी के बारे में क्या प्लान कर रहे हो. अंजलि, इट्स नॉट अबाउट द कंपनी, इट्स पर्सनल. पर्सनल? रियली? 10 मिनट पहले आई हुई लड़की से तुम ऐसी भी क्या पर्सनल बात कर रहे हो? मैं वापस आ रहा हूं क्योंकि मुझे सच जानना है. ताहिर, क्या था ये? तुम मुझे लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो ना? ताहिर, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम हमारी शादी को लेके सीरियस नहीं हो, क्यों? अंजलि, मैं बस क्लियर होना चाहता हूं, समझने के लिए कि मैं चाहता क्या हूं. दैट्स इट. मैं जानती हूँ ये सब तुम उस चुड़ैल की वजह से कह रहे हो ना? चुड़ैल? कौन? वही न्यू ज्वाइनी जिसने आज ज्वाइन किया है.
उसी के कहने पे ये कर रहे हो ना? तुम क्या बकवास कर रही हो? समझ भी रही हो क्या बोल रही हो? मैं जानता भी नहीं हूँ उसे। मैंने देखा था, जैसे ही वो ऑफिस में आई है तुम तब से उसके पीछे पड़े हुए हो। तुम कुछ भी बोल रही हो, कुछ भी सोच रही हो, मैं बस उससे बात कर रहा था उन डिजाइन्स की वजह से, दैट्स इट। और मेरी डायमंड गर्ल, हाउ आर यू? यार तूने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। व्हाट डिड आई सेड? वो ताहिर यार बहुत ही चिपकू आदमी है, जाते ही पीछे पड़ गया। सीरियसली? हाँ बता, सच में। पता है मैं ना अपने मैनेजर के पास गई, उसे अपने डिजाइन्स दिखा रही थी और वो अजीब साइको सा बिहेव करने लगा यार। बोलने लगा कि ये डिजाइन्स तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं, किसने बनाए हैं, सच सच बताओ, मैंने तो ये अपने सपने में देखे हैं। Are you serious? Yes, he is such a madman. तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या बताया? कहता है कि वो ना सपने में किसी बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है और वहां पे कोई लड़की आती है जिसने साड़ी पहनी हुई है और वो उसे अपना पल्लू फेंकती है, वो पल्लू को पकड़ता है और बच जाता है और फिर उस लड़की के पल्लू पर वो डिजाइन्स बने हुए हैं। Oh, he is such a creepy person, boss. सीरियसली यार। मैं तुम्हें जितना समझती थी ना, तुम उससे कहीं ज्यादा चतुर निकली। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। मैम मैंने ये सब कोई हार जीत के लिए नहीं। किसके लिए किया है? हाँ बताओ, क्या करने आई हो? टाइम पास? नहीं मैम। तुम्हारे जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम ये डिजाइन का जादू चलाकर ताहिर को मुझसे छीन नहीं सकती हो। देखिए मैम आप बहुत गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चुप करो, मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को बहुत ज्यादा अच्छे से। मेरी जो नजरें तुम पे रहेंगी, समझिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, दादाजी पीछे ही पड़ गए। तो सर आप तारा मैम से खुद क्यों नहीं बात कर लेते? तुम्हें क्या लगता है मैं करना नहीं चाहता? ऑफ कोर्स मैं तारा से खुद बात करना चाहता हूँ, उसे लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा उसे कैसे समझाऊं। सर अगर अंजलि मैम को इस बात का पता चल गया तो? एग्जैक्टली, मुझे भी इसी बात का डर है। उसे पता चल गया पूरी कंपनी में बवाल मचा देगी। वैसे तारा और मैं फैक्ट्री पे कुछ डिजाइन कारीगर को समझाने जा रहे थे, तो आप चलोगे? तुम्हारा क्या काम? डिजाइन समझाना। वैसे तुमने तारा को पुराने डिजाइन दिखाए हैं? हाँ। वेबसाइट पे अपलोड किए? नहीं। तो कब करने का इरादा है प्रणव? तुम दोनों की शादी करवाना ये मेरा वादा है। तुम बेफिक्र होकर अपना काम करो, किसी भी तारा वारा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता। थैंक यू दद्दू। सो गाइस, मेरे पास एक गुड न्यूज है। मेरी और ताहिर की शादी फिक्स होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों? अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ तारा, सबको बताने की क्या जरूरत थी? अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैंने दादाजी को बोला है कि हम करेंगे, लेकिन अभी डेट्स फाइनल नहीं हुई है। तो डेट्स फाइनल नहीं हुई है ना, तो क्या हो गया? सर आप हमारे साथ चल रहे हैं ना फैक्ट्री? वाह यार। सच सच बताना, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई? लिसन, मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ क्राफ्ट सीखने के लिए आई हूँ। इतने बड़े डायमंड बिजनेसमैन की बेटी इस कंपनी में सिर्फ ये सीखने आई है कि साड़ी कैसे बनती है? देखो यही सच है और तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ बदलने वाला नहीं है। ठीक है, मैं ये न्यूज़ अंजलि मैम को दिखा के आता हूँ। ओके वेट, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ, लेकिन तुम चुप रहने का क्या लोगे? जब से तू इधर आई है तब से वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं कर रहा है। मैम ये आपका पर्सनल मैटर है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और इस प्रोजेक्ट के लिए बैंक लोन किसके कहने पे लिया गया? मैनेजर मैं हूं या तुम? और ना ही तुम लोगों ने अकाउंटेंट से बात की और ना ही दादाजी से। मैम वो सिर्फ एक छोटा सा सजेशन था और कुछ नहीं। तुम्हें यहाँ आए हुए 10 दिन भी नहीं हुए, तू इस कंपनी को चलाने की कोशिश मत कर। देखिए मैम, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ अपनी कंपनी पर और डिजाइन्स पर है। गलत, तुम सिर्फ अपनी और अपने डिजाइन के बारे में सोच रही हो। सच सच बताओ, कौन हो तुम?
और किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? और ये थी कहानी तारा हैट्स ताहिर की, लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी है। आगे की कहानी देखिए सिर्फ और सिर्फ टुकटुकी ऐप पर। डाउनलोड ऐप नाउ।